हेलो एवरीवन। मैंने कहा आज ना वीडियो ऐसे नहीं शुरू करना है वॉइस ओवर से, आज ऐसे ही शुरू करना है, सामने से फेस टू फेस बात करनी है आज आमने सामने। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी प्लेट लेके, शायद आपको दिख रही हो पीछे मेरी प्लेट रखी हुई है। यही मेरा ब्रेकफास्ट है, यही मेरा लंच है। तो यहाँ पे बैठती हूँ, खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। सूजी का चीला बनाया और इस चीले को बनाते हुए एक काम हो गया है मेरे साथ बहुत गंदे वाला। बताती हूँ क्या हुआ है। मैंने सोचा चल, वैसे मुझे पता था कि सूजी का चीला ना नॉन स्टिक पे बनता है, उसे जो लोहे का तवा होता है उस पर नहीं बन सकता। मतलब मुझे पता है, मन मन में सोच रही हूँ ख़राब हो जाएगा, और फिर भी मैंने लोहे के तवे पे पहले वाला डाल दिया जो कि ख़राब हो गया, पलटा ही नहीं गया, टूट गया। नॉन स्टिक पे जो है ये दूसरे वाला बनाया तो ये ठीक है, हल्का सा टूट तो ये भी गया। तो मैंने क्या करा, ख़राब तो नहीं जाने दे सकती, तो मैंने उसको तवे से उतार के बाउल में इसको उस पर डाल के, उसी बाउल में वो डाल के घिस के पानी मिक्स करके हल्का सा दही के साथ इसको पहले भिगो दिया था। तो वो दोबारा से नॉन स्टिक तवे पे डाल कर आई हूँ। पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा या वेस्ट ही जाएगा, पर एक ट्राई करना तो बनता है। तो देख उससे भी देख के आऊँगी बीच बीच में, और मैं खाती भी रहूँगी और आप लोग भी खा लो। आज मैंने ना किचन में 2-3 बहुत बड़े बड़े से काम रखे हुए हैं, जैसे मलाई चलाना हो गया, दूध से मावा निकालना हो गया। दूध से मावा निकालना तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसमें आपको ना धैर्य रखना पड़ता है, इसको चलाते रहना होता है। खैर मैं थोड़ी सी इस चीज़ में कंजूसी कर जाती हूँ, मैं नहीं चलाती हूँ ज़्यादा, मैं अपने काम लेके बैठ जाती हूँ और इसको उबलने देती हूँ, जिसका नतीजा ये होता है कई बारी कि दूध कई बारी निकल भी जाता है। जैसे देखिए आज भी बिल्कुल दूध निकलते निकलते बचा, पर चलो बच गया, मेरी जान में जान आई। क्योंकि दूध निकलने से ज़्यादा गुस्सा आता है उसको समेटने में, निकलने में इतना नहीं आता है। कोई भी चीज़ खिंडनी है ना, वो सिंक की तरफ जाके खिंड जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो ऐसे फैल जाती है ना तो फिर उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो मावा निकलता रहेगा, इसको देखती रहूँगी, और साथ में जो है किचन के जो 2-4 मैंने छोटे मोटे और एक आधा बड़ा काम रखा हुआ है वो भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये धनिया पाउडर बनाना था, तो धनिया को मैंने रख दिया था धूप में। और अगर जैसे धूप ना निकली हो, धनिया पाउडर बनाना हो या जीरा पाउडर बनाना हो, उसको आप रोस्ट भी कर सकते हो, बल्कि जीरा पाउडर तो मैं जीरे को रोस्ट करके ही बनाती हूँ। और यहाँ पे बस धनिया पाउडर बना रही हूँ। तो धनिया मैंने धूप में रखा था, एक बार हाथ निकाल लिया था उसमें, और अब जो है उसको पाउडर बना लूँगी। बहुत ईजी रहता है। बाहर का धनिया पाउडर जो है मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। जैसे बाई चांस विपिन राशन लाए हैं तो उनको दिखता है तो वो रख लेते हैं, वरना मैं जो है बहुत कम लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे ये जो धनिया पाउडर है ये मैं बना बना के साथ डब्बे में जिसमें निकालना है उसमें निकाल रही हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया था ना कि मैं उसको ऐसे हाथ से परात से निकाल दी थी, वो वापस वो नहीं हो रहा था, तो मेरे को थोड़ा इधर आना पड़ा और 2-4 दाने नीचे भी गिर गए। तो झाड़ू लगेगी किचन में। और यहाँ देखिए मावा लगभग हो गया है, तो इसको बस इस टाइम पे चलाना पड़ेगा, खूब चलाना पड़ेगा, वरना ये जो है इस टाइम पे लगेगा। तो जब मावा इस वाली कंडीशन में आ जाता है, इससे भी जो पहले वाली कंडीशन है 2-3 मिनट पहले वाली जिसमें दूध भी होता है, उस टाइम इतनी छींटें आती हैं, इतनी छींटें आती हैं कि हर जगह बस मावे की दूध की छींटें होती हैं। तो वो भी एक निशानी होती है कि बस अब आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, मावा उस टाइम जल जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको खूब चलाती रहूँगी और फिर गैस बंद कर दूँगी जब हो जाएगा। और उसके बाद मैं बैठ गई थी मटर लेकर। मैंने आपको बोला ना आज मैं बहुत सारे छोटे मोटे बड़े काम करने वाली हूँ। जैसे मैंने मावा निकाल लिया है, मलाई चला ली है, धनिया पाउडर बना लिया है, अभी कुछ सब्जी थी मटर छील ली है, लहसुन कुछ छील के रख लिए हैं जो सब्जी में काम आ जाएंगे। तो इस तरीके के जैसे किचन में मावा निकल रहा था तो मैं जानबूझ के ये काम लेकर बैठी थी, ताकि मावा भी निकलता रहे और मेरे ये छोटे छोटे काम भी हो जाएं। ऐसे तो किचन में खाली खड़े नहीं हुआ जाता ना। और लंच का क्या है, बच्चे मना ही कर देते हैं आके, तो जब वो बोलते हैं आके तभी उनका रोटी पराठा जो भी बोलते हैं वो बना देती हूँ। 99% तो वो खाते ही नहीं है, कई बार बना के भी रखा है
तो फिर गुस्सा आता है। तो अब मैंने कहा जब वो आएंगे बोलेंगे तो ही बन जाएगा, क्योंकि चीज़ें तो तैयार रहती हैं। गई हूँ इस वाले कमरे में, ये तन मैंने निकाला होगा पहनने के लिए, फिर पहना नहीं, गरम फुल बाजू की वो पहन के गया है। अब मैं बैठती हूँ थोड़ी सी देर। कंघी वंगी मैंने की थी पर फैल जाते हैं बाल। इन्होंने खाना नहीं खाया, इनका ऐसे ही होता है, सर्दी सर्दी ऐसे ही रहेगा जब तक टाइमिंग इनकी 3 बजे वाली रहेगी। तो कह रहे हैं कपकेक खाना है। मैंने इन्हें बोला भी था 2-3 दिन पहले, या उससे भी ज़्यादा दिन पहले, जब आप लोगों ने बोला था ना रेसिपी शेयर करना, तो मैंने बोला था कि गुड्डू दोबारा बनाऊंगी क्योंकि रेसिपी शेयर करनी है। तो मैंने बड़ी चॉकलेट भी मंगाई थी। तो फिर इनको लगा पड़ा है हमें आधी चॉकलेट खानी है, तो मैं खोलने नहीं दे रही चॉकलेट। खुलने के बाद फिर मैंने कहा वो यूज़ करो सारी। तो फिर आज मैं कपकेक बनाऊंगी और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मावा निकाला है, मावा निकालने का कितना बड़ा काम है आप जानते ही होंगे आप। फिर मलाई भी चलाई है, वो भी कम छोटा काम नहीं है। धनिया पाउडर भी बना के रख दिया है, चीनी भी पीस के रख ली है शाम के लिए, जब एक बार मिक्सर निकल रहा है तो जो शाम तक काम है मैं फिर देख लेती हूँ। अगर कुछ सब्जी भी ऐसी बन रही है तो मैं करके रख लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आज मैंने कर ली। और कुछ ऐसे काम थे जो ऐसे होते हैं ना, मलाई चलाने वाला काम हो रहा था जो कि कल भी नहीं हुआ। और अब मैं और लेट नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ। जल्दी जल्दी करते रहो उसको तो वो अच्छी होती है, स्मेल भी नहीं होती है, और वैसे फ्रीजर में रखो तो वैसे भी स्मेल नहीं होती है। तो अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ, कमर लगाती हूँ। थक गई हूँ, पिछले 4-5 घंटों से किचन में हूँ मैं। 12 बजे से 4 बज चुके हैं। और उससे पहले मैं अपनी एडिटिंग में, अपने ऑर्डर्स में, इनमें बिजी थी। सुबह इनको टिफ़िन देने में, उसमें बिजी थी। मतलब मैं एक बार भी सुकून से बैठ के अपना फ़ोन नहीं चेक किया, बस गुड मॉर्निंग की थी बस। और बीच बीच में लोगों के जो ऑर्डर्स की बातें हैं वो हो रही थी, वो तो खैर फ़ोन का ही काम है। तो अभी ना मैं अपने लिए फ़ोन देखूंगी, कुछ अच्छा सा देखती हूँ, आँख भी ना लग जाए, पता नहीं क्यों हो रहा है। रात मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, मेरे कान में कीड़ा चला गया। कीड़ा मतलब पंछी, एक पंछी होता है ना बहुत नन्हा सा काले से रंग का, हमारे घर में है वो, बहुत ही नन्हा सा है, ऐसा कुछ नहीं है वो। कैसे बताऊँ मैं आपको, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही इतना सा, बहुत ही इतना सा काले से रंग का। वो सर्दियों में होता है, पता नहीं गर्मियों में होता है, लेकिन हाँ आजकल मुझे दिख रहा है वो। तो वो रात को मेरे साथ पहले भी हो चुका कि मैं ऐसे जो है पता नहीं किस तरीके से मेरे कान में गया, और मैं काफ़ी देर तक ऐसे करती रही कि निकल जाए निकल जाए, लेकिन नहीं निकला। फिर मैंने इनको बोला, क्योंकि मुझे पता है अगर कान में कुछ चला जाए ना तो आप पानी डाल दो, पानी डाल के थोड़ी देर उसको ऐसे रखो, वो ऊपर आ जाती है चीज़। तो उतना सब्र नहीं हो रहा था, तो फिर पानी डाल के ईयरबड्स जो होता है वो लिया, और वो ईयरबड्स पे लगा हुआ आ गया था। ऐसा मेरे साथ पहले भी, अब से करीबन महीना भर पहले भी हो चुका है, जो कि हफ्ते में 2-3 बार ही हुआ था। तो उस टाइम तो मैं अपने कानों को ढककर सोने लगी थी। वो इतना मतलब इतने सा पंछी इतने बड़े शरीर को मतलब हिला के रख देता है। मैं ऐसे करूं वो अंदर गुड़ 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 गुड़, मतलब ऐसे वो हिल रहा ना, फड़फड़ा रहा, तो पता चल रहा मुझे। मैं कोशिश करूं निकल जाए निकल जाए, तो मुझे पता था हार के उठना पड़ेगा, विपिन को भी उठाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, कान में चेक करना पड़ेगा। और मुझे पता था वो ये वही वाला पंछी है, फिर से और कुछ नहीं है। तो भाई कभी कभी ना जब मेरे साथ ये चीज़ें हो जाती हैं तो मैं सोचती हूँ यार बच्चों के कान में ना रुई डाल के सुलाऊंगी बच्चों को, क्योंकि मैंने तो वो कर लिया, बच्चे कैसे करेंगे। मतलब मैं कुछ भी चीज़ जैसे मेरे साथ होती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ यार ये चीज़ बच्चों को ना हो जाए, तो उनकी सुरक्षा सोचने लगती हूँ कि उन्हें इस चीज़ से हो गया। मैंने पिछली बार भी आप लोगों से ये चीज़ शेयर नहीं की थी, और अब की बार तो मैंने कर ही दी। अगर आप लोगों के साथ कभी कान के लिए कोई दिक्कत होती है, बच्चा कुछ डाल लेता है, तो आप कान में इंजेक्शन जो होता है ना उसकी आगे की सुई सिरिंज हटा के पानी भर के कान में डालिए बहुत तेज, और कान में से वो चीज़ आ जाती है बाहर। मेरी मम्मी ऐसे ऐसे करते हुए देखा है तो वो आ गया। मैं लाइट ऑफ करती हूँ और बैठती हूँ थोड़ी देर। आपसे मिलूंगी सीधा आप जब कपकेक बनाऊंगी।
तो मैं कपकेक बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने मैदा छान ली है। पहले सोची नहीं साफ ही होती है, ऐसे ही ले लूँ, पर मेरा दिल नहीं माना। तो अब इसमें कप में जो माइक्रोसेव कप होता है आप उसको ले लीजिए, जो माइक्रोवेव में चल जाता है। तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, चम्मच पूरे नहीं है ये, 5 चम्मच और जी 6 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ मैदा। 6 चम्मच मैंने मैदा ली है। बड़ा कप है, आपके पास छोटे छोटे कप है तो आप ये 6 चम्मच लीजिए, घोल एक साथ बनाइए, फिर आप उनको 2 कप में कर लीजिए। अगर आपके पास खूब बड़ा कप है तो 1 ही कप में बना लीजिए, नहीं तो 2 छोटे छोटे कप में भी बना सकते हैं। 2 बच्चों के लिए मैं 1 ही बार में बना रही हूँ। तो 6 चम्मच मैंने मैदा ली है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला चम्मच है, और इसी चम्मच से मैं सारी चीजों का नाप करूंगी और इसी चम्मच के से मैं आपको बता रही हूँ। और खूब 6 चम्मच अच्छे से लीजिएगा। अब ये जो कोको पाउडर है मेरे पास, ये मेरा लगभग जो है खत्म होने वाला है, और ये इस ब्रांड का है जो मैं यूज करती हूँ, क्योंकि पिछली बार ना सब बोल रहे थे कि आप वो भी बताना कि कौन से ब्रांड का है ये वो, और ये मेरा खत्म ही होने वाला है। तो 1 चम्मच ये ले लिया मैंने, 1 चम्मच ही बहुत है। इसमें अब भी बच गया थोड़ा सा, मुझे लगा था आज तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसको भी छान सकते हैं, मैंने नहीं छाना है, मैं भूल गई, फिर एक साथ ही छन जाता। तो देखिए कोको पाउडर भी जा चुका है। अब इसमें सारे पहले हम जो ड्राई चीजें हैं ना वो डाल रहे हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये क्या है, ये बेकिंग सोडा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल जो है 2 चुटकी के बराबर डालना है, तो ध्यान रखिएगा चीजों का। ये देखिए ये डाल दिया। अब इसको कर दीजिए साइड पे। अब मैं ले रही हूँ ये बेकिंग पाउडर, ये मैं लूंगी चम्मच का 1/4 हिस्सा। ध्यान से ऊपर करके ले रही हूँ, इधर की साइड ले लेती हूँ पहले ना, ज्यादा ना हो जाए। तो ये देखिए ये ले लिया मैंने बेकिंग पाउडर। इतना इतना ही लेना है आपने, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं कप में। अब इन सारी चीजों को, ये सूखी चीजें हैं, इनको कर लीजिए मिक्स। अभी इसमें एक और जरूरी चीज जाएगी, वो है नमक, चुटकी भर नमक, वो भी मैं ले लेती हूँ। 1 सेकंड, ये ले लिया हमने चुटकी भर नमक। इसको कर लेंगे सारी चीजों को, इनको कर लीजिए मिक्स। ठीक, हम पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने 6 चम्मच, ये 6 चम्मच चीनी है जिसको हमने पीसा है पाउडर में। तो एक भर भर के ले रही हूँ, 2 अंदाजे से मैं कर रही हूँ इसको ना, आप भी देख लीजिएगा। 3 भर के ले लिए मैंने, ये लीजिए 4 ही हो गए हैं ये, क्योंकि वो 6 चम्मच थी, छोटी पिस के ज्यादा हो गई ना ये पाउडर। तो लगभग 4 चम्मच भर के मैंने ये ऐड कर दिया है इसमें पिसी हुई चीनी। अभी मैं मिक्स करके देख रही हूँ। तो इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। चीनी मुझे कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी और ले रही हूँ, क्योंकि जो चॉकलेट का पाउडर होता है ना वो भी कड़वा होता है। बाकी अगर आप लोग बहुत लाइट मीठा खाते हैं तो उस हिसाब से रख लीजिएगा। तो ये हो गया है मिक्स। अब इसमें लिक्विड चीजें डालेंगे, जैसे हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस भी हम जो है बूंदों के हिसाब से डालेंगे। तो ये हम ले रहे हैं, ये देखिए इतना लिया है, मेरे ख्याल से मैंने 3 ड्रॉप के बराबर लिया होगा। और उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल में एक या 2 चम्मच के करीब लूंगी। मम्मा। हाँ बेटा। किचन वाली कैंची कहाँ है? उधर रखी है, ये लो। चलो अभी नहीं आना, यहाँ फैला पड़ा है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ऑयल भी डाल लिया है, वनीला एसेंस भी डाल लिया है, और ये दूध है जो रूम टेम्परेचर पर लाया है मैंने फ्रिज में माइक्रोवेव में रख के। अगर आपका दूध जो है ठंडा है तो आप भी उसको हल्का सा गर्म कर लें, फिर इसमें ऐड करें। गर्म नहीं ऐड करना है, बस वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो मैंने 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख लिया था और जब से ये बाहर ही रखा है। तो अब हम इसमें दूध डाल रहे हैं। ये सारा दूध मैं इसमें नहीं डालूंगी, दूध मैं देखूंगी जितना हमें इसका घोल गाढ़ा या पतला रखना होगा उस हिसाब से। तो अभी तो जाएगा कम से कम 8-10 चम्मच, और चम्मच भी ये छोटा है।
अगर उस चम्मच की बात करें, ये देखिए अभी कितना सारा बच रहा है। पहले हम इसको मिक्स करके देखते हैं। अभी तो इसमें और चाहिएगा, देखिए। चलो चलो मम्मी, सबको बताओ कि आप क्या बना रहे हो। सबको पता है मैं कपकेक बना रही हूँ तन्मय और गुड्डू के लिए, क्योंकि सबने भी बोला था ना कि रेसिपी चाहिए। तो उन्हें तो ये सब लाना पड़ेगा ना पहले। ये पहले आपको, क्या पता उन सबके भी घर में हो जैसे हमारे। पहले आपको ये लाना होगा। ये इंग्रेडिएंट आपको इसमें यूज करना है, और वनीला एसेंस सबसे जरूरी चीज। और तो इसको मिक्स करेंगे। अभी भी ये बहुत गाढ़ा है। और ये थोड़ी सी चॉकलेट है। तो ये दूध आपने देखा होगा उस टाइम पर कि कितना लिया था मैंने, और इसका जो है आधा यूज कर लिया, आधा बच गया। ये कप भरा हुआ दूध नहीं था, आधा कप दूध था, उसमें से आधा लग गया है और तन्मय इसको पी रहा है। तो मैंने कहा मैं पहले दिखा दूं। और ये देखिए यहाँ पे ये घोल इस तरीके से रिबन की तरह आ रहा है जब हम इसको डाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और हल्का सा मैं इसको फेंट लूंगी, बहुत ही हल्का सा। कप रेडी है माइक्रोवेव में जाने के लिए। सब चीजें हो चुकी हैं। सच में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन किचन फैल जाती है क्योंकि ये सारी चीजें आपने रखी हुई होती है अंदर, फिर वो सब निकालना तो पर बन जल्दी जाता है। तो इस तरीके से है। और बस इसमें मेरे को क्या करना है, ये चॉकलेट डालनी है। तो ये चॉकलेट इस तरीके से आप लीजिए, 10 रुपए की, 20 रुपए की, डेयरी मिल्क जो भी हो। विपिन को लगा मुझे किसी ज्यादा काम में यूज करनी है। मैंने उनको बोला था मुझे ना कपकेक बनाना है, चॉकलेट चाहिए, पर शायद उन्होंने कुछ और ही सुना, केक। शायद उनको लगा होगा केक बनाना है, तो वो ज्यादा ले आए। तो इसके अंदर जो है देखो इस तरीके से चॉकलेट डाल दूंगी मैं खूब सारी, क्योंकि ज्यादा भी है और बच्चों को अच्छी लगेगी। उन्होंने ही खानी है ये, चाहे इसके अंदर डाल के खाएं चाहे वैसे खाएं। तो ये मैं ऐसे तोड़ तोड़ के इसमें कर देती हूँ। ज्यादा भी नहीं अच्छी लगेगी, इतनी ठीक है। अभी तो मैंने ये भी डाल दिए हैं चोको चिप्स। ये मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं जब भी कपकेक बनाती हूँ तो ये यूज कर लेती हूँ। तो इसमें सब कुछ मैं डाल चुकी हूँ, ये देखिए सब कुछ मैं डाल चुकी हूँ। अब ये माइक्रोवेव में जाएगा। यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन हाथ में उठा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं और ये जाने के लिए तैयार है। अभी मुझे समेटना भी है, तो जब तक केक बनेगा तब तक समेट देंगे। तो यहाँ से ऑन करते हैं, इसको रखते हैं इसके अंदर यहाँ पे। और देखिए आधा कप है, तो ये फूल कर पूरा हो जाएगा। तो इतना ही रखना है, जब भी आप केक बनाओ किसी भी कप में उसको आधा रखना है, क्योंकि वो फूल के फिर पूरा हो जाएगा। इसको कर देंगे बंद। और देखिए 2 मिनट का टाइम सेट कर दिया है, उसको होने देते हैं। तब तक मैं ये सब चीजें जो है समेट देती हूँ। इधर भी सामान पड़ा हुआ है, देखिए वो ऊपर आ चुका है। तन्मय लाइट चलाओ। वो देखिए वो ऊपर आता जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ अरे क्या कर रहे हो, मेरे को तो लग रहा है वो बाहर ना निकल जाए। निकलेगा निकलेगा बाहर। ओ ओ एक साइड से ही उठ रहा है यार, दूसरी साइड से नहीं उठ रहा है। नहीं बंद नहीं करना, उसको होने दो। होने वाला है, मुझे लगता है 2 मिनट से पहले ही हो जाएगा। और वो नीचे गिरेगा उस तरफ से, वो गिरेगा उधर से, है ना तन्मय? हाँ, पीछे हो जा, पीछे हो जा। नहीं गिरा, वैसे बच गया। और ये देखिए 2 मिनट हुए भी नहीं है अभी। अभी नहीं करना, पूरे 2 मिनट होने दो उसको अच्छे से। हो चुका है और इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना फ्लफी है, देखकर भी पता चल रहा है। और चॉकलेट अंदर जो है मेल्ट हो चुकी है। देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं हो रहा है। एक भी बहुत ही हल्के से मारा है। वो देखो चिप्स ऊपर है, कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। और मैंने करके नीचे नहीं डिटेल में कोशिश की। अभी चलो चलते हैं अंदर, बहुत अच्छे से पक चुका है। अंदर चलते हैं। गुड्डू 1 मिनट इधर ही आ जा। चलो इनको खिलाते हैं। ये देखिए चॉकलेट्स अंदर, और ये देखिए केक। मम्मी मुझे जल्दी से समझ नहीं हो रहा। समझ नहीं हो रहा? नहीं इतनी बड़ी वाइट नहीं, नीचे डालो।
और थोड़ी सी छोटी। कितना बढ़िया बना है, तो इन लोगों को खिलाती हूँ, जल्दी आप दो, लोग भी खा लो। जल्दी दो। और इनको सब्र नहीं हो रहा है, इनको दे देते हैं एक बार और। आपको मैं बाइट दिखाती हूँ तोड़ के, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अगर मैंने सारा तोड़ दिया ये लड़ेंगे मेरे साथ। सही है बाबूजी, बड़ी लूट मचा रखी है। 10 के लगाओ किसान। नहीं बाबूजी नहीं बैठेगा। अरे दे दो, 2 किलो लूंगा किसान। ठीक है बाबूजी ले लो। सीन 2, शाम का वक्त, घर का दृश्य। हेलो पिज्जा हट, यस सर, प्लीज बुक ऑर्डर 1 लार्ज कैप्सिकम पनीर पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज एंड 1 गार्लिक ब्रेड। आंसर ओके सर। सीन 3, नॉक नॉक, टिंग टोंग, कौन है? पिज्जा डिलीवरी बॉय, पिज्जा हट सर। ओ कमिंग, थैंक्स। कितना हुआ? 570 रुपए। ये लो 600 एंड कीप द चेंज। बहुत मेहनत करते हो, थैंक्स सर। अरे सीन 4, कमरे का दृश्य। टीवी में समाचार, 2 किसानों ने और आत्महत्या कर ली पिज्जा खाते हुए साला। ये गवर्नमेंट किसानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। बड़े शर्म की बात है। क्या सीखा? देख लो, ये हर आदमी का है। खैर हम लोगों के यहाँ तो इतना पिज्जा विज्जा नहीं होता है कभी। नहीं मतलब फिर भी हर आदमी ऐसा होता लेकिन है। ये पिज्जा की बात नहीं है। हम ना पता है किन लोगों से मोल भाव करते हैं, जहाँ हम 100-200 का सामान ले रहे होते हैं। पहले तो चलो ये दाल वालों के पास दुकान पे जाते थे तो रेट पूछते थे। अब तो बड़े बड़े मार्ट बन गए, अपना पैकेट उठाए, जितना बिल बोला दिया। एक्स्ट्रा कितने चार्जेस होते हैं उसमें जो हम पहले नहीं देते थे। सिर्फ दाल लिए तो दाल के पैसे। अभी विशाल गए थे जब हम 15 अगस्त पे, वो एक थैले के भी पैसे दिए। किसान से किसान कह रही हूँ, सब्जी वाले से 2 पिन्नी एक्स्ट्रा ले आएंगे। और सब्जी 50 रुपए किलो बोलेगा तो हम बोलेंगे अरे नहीं 40 लगाओ, 30 लगाओ। खैर मैं कभी ऐसे नहीं करती, कभी भी नहीं करती। मैं रिक्शे वाले हूँ, सब्जी वाले हूँ, ये चप्पल काटते हैं, मोची हो, यहाँ भी नहीं कम करती मैं कभी भी। मेरी मम्मी बोलती थी इतना भी मैं भी नहीं होना करता चाहिए। यार। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं जब कुआरी भी थी, जो मेरे पापा पैसे देते थे, मैं उनको ना ऐसी वो जैसे कोई मांगने वाला भी आया ना, मैं दे दिया करती थी, चाहे मेरी चीज के लिए बचे ना बचे। हम सुनार के जाके बैठे, अगर वो हम देख लो वो कितना मेकिंग चार्ज लेते हैं कमल वाले, हम देकर आए ना बिना फालतू का मेकिंग चार्ज। थोड़े सस्ते सुनार के जाएंगे तो भी लेगा, लेकिन कम लेगा। लेकिन सब्जी वाला तो कोई चार्ज ही नहीं ले रहा, आलू के ले रहा है या प्याज के ले रहा है। तो उन लोगों से पैसे हॉस्पिटल में कर देगा कोई कम? बोल भी नहीं सकते। डॉक्टर को यार पूरे ये देगा। दिल का ऑपरेशन करवाना है, 5 लाख की जगह 1 लाख में कर दो, या 5 लाख की जगह 4.5 में कर दो, बोल भी नहीं सकते। पूरे देगा, पूरे देंगे। तो पता नहीं क्यों ऐसे ना इंसान की सोच है। जब मैं इस तरह की पोस्ट पढ़ती हूँ या कुछ बात, खैर ये तो मुझे शुरू से ही पता है, पर जब पढ़ती हूँ ना तो एक बार और जाग जाती हूँ वो चीजें कि नहीं करना चाहिए। चिप्स का पैकेट जितने का है उतने का ही लाएंगे, लेकिन आलू में कम करेंगे भिंडी में कम करेंगे, क्यों करना? खाना पीना हो चुका है और रात का टाइम है लगभग 9:30 शायद। तो मैं इनको बता रही थी अभी देख के कि सुनो आज रोज डे है। हाँ ये गाड़ी सज के गई थी, तो ये मुझे दूसरे की शादी का उठा के रोज दे रहे हैं, वो भी नकली वाला। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो मजाक कर रही थी। हैप्पी रोज डे। ये गाड़ी सज के गई है कि वो वाला रोज दे रहे हैं मेरे को। गुलाब के लिए मैं क्या गुलाब लेके आऊं? वाले रूम में चेंज कर लिया है। और आप लोग बोलते होंगे मैं क्या करती हूँ इस फोन में ना, ये पता नहीं क्या हो रखा है। सच बताऊं ना, ये फोन अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा और मैं लेट गई हूँ, आधी बैठी हूँ आधी लेटी हूँ। और ये इसका नरूटो बस लाने का था। और पता है हमारे इस बैग में ना, बैग में कह रही हूँ, दीमक लगती रहती है। तो इस साल हम सोच रहे हैं कि इस बेड को चेंज कर दें, और एक सोच रहे हैं कि नहीं अभी वेट करते हैं, क्योंकि जाने का अगर हुआ तो फिर नहीं अभी लेते हैं, क्योंकि फिर क्यों खर्चा करना। तो अभी मार्च तक रुकेंगे। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो बाय बाय। सब हमें हमेशा लाइक करना, हमें सब लाइक करना और मम्मी को बहुत पसंद करना। तो आज की वीडियो का मन करते हैं बाय बाय। अलग ही तरीका है बाय बाय करने का। ये अपने तरीके से इस तरीके से करता है, और फिर ये मेरे से डांट भी खाता है, लेकिन ये सुधरता नहीं है। ये सुधरता मेरा नाम नहीं है। तन्मय। यस। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये दोनों वहां कुछ अपना ही कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, क्या देखने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो सोऊंगी, मैं बहुत थकान हो रही है, 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा काम हो रहा था। तो बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।